दोस्तों, आज की वीडियो में हम पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में कैसे गंगा को बांध लिया। हमारी वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि भोलेनाथ ने क्यों अपनी जटाओं में गंगा को बांधा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। कहा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं और उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिवजी ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में बांध लिया। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस महीने भगवान शिवजी की विशेष पूजा आराधना और व्रत किए जाएंगे। सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है, इसलिए भी इस माह किए गए पूजा पाठ का महत्व काफी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। सावन के इस महीने में जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। हिंदू पुराणों के अनुसार माँ गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए भी उन्हें देव नदी के नाम से जाता है। इसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसाताल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बातें बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से शिवजी की जटा में समा गईं और शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिव जी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। माँ गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से माँ गंगा पहले शिवजी की जटाओं में समाई, फिर धरती पर अवतरित हुई। दोस्तों, आपको हमारी याद पौराणिक कथा हर एक लोगों तक पहुँचा दो, उनको पता चले कि कैसे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया था। दोस्तों, और अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।